नमस्ते भी सभी को। कल आपका पेपर है 10 तारीख को बीएससी सेम सेकंड का। आज ये जो अपने टॉपिक है जाइरो मैग्नेटिक अनुपात या जाइरो मैग्नेटिक निष्पत्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। हो सकता है कि कल ये पेपर में आपको देखने को मिल जाए। तो जाइरो मैग्नेटिक अनुपात या निष्पत्ति क्या होती है, देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा कक्षीय कोणीय संवेग के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? कक्षीय जाइरो मैग्नेटिक निष्पत्ति कहते हैं। इसे GL से दर्शाते हैं, इसे GL से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और सभी को पता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हमने म्यूएल से दिखाते हैं और कक्षीय कोणीय संवेग को L से दर्शाते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है बस। और ये जो डेफिनेशन नहीं, यानी डायरेक्ट, यानी GL इज इक्वल टू म्यू एल बटे में L, इसे क्या कहते हैं? जाइरो मैग्नेटिक अनुपात कहते हैं। अब कल के लिए इतना याद रखो कि GL इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन L। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। यहाँ पे म्यू एल क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है तथा L क्या है? कक्षीय कोणीय संवेग है। बोर की द्वितीयक परिकल्पना के अनुसार कोणीय संवेग का मान क्या होता है? सभी को बताया, +2 से पढ़ के आ रहे हो। h/2π का क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणज होना चाहिए। और हमें पता है क्या? L इज इक्वल टू mvr होता है। और इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? nh/2π लिख सकते हैं। सभी को पता है, जहाँ पे n क्या है बच्चों? एक पूर्णांक संख्या है। तो हम जानते हैं कि म्यू एल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। म्यू एल इज इक्वल टू क्या होता है? GL.L होता है। और वैसे म्यू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EL/2m होएगा। हम जानते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या होती है? EL/2m होती है। तो ये समीकरण नंबर 1 रही हमारी, ये रही GL की वैल्यू म्यू L/L। और यहाँ से म्यू L की वैल्यू क्या होती है? EL/2m होती है। तो यहाँ पे इस वैल्यू रख देंगे भी, और कुछ नहीं करना। तो GL इज इक्वल टू EL/2m बटे में L। तो यहाँ से GL की वैल्यू क्या आ जाएगी? L से L कैंसिल आउट, GL की वैल्यू आ जाएगी E/2m। क्या आ जाएगी भी? E/2m। इसके बाद में देखना भी समीकरण नंबर 2 कहाँ है अपनी? ये रही समीकरण नंबर 2। गौर से देखिएगा इस समीकरण को। और एक हमारी है समीकरण नंबर 3, इस समीकरण को भी आप गौर से देख लीजिएगा। आगे देखिए फिर समीकरण नंबर 2 तथा 3 से हम क्या लिख सकते हैं? म्यू एल इज इक्वल टू E/m। और L की वैल्यू क्या है हमारी? ये रही, देखिएगा, यानी कि समीकरण नंबर L की वैल्यू है हमारी mvr या nh/2π। यहाँ पे और कुछ नहीं किया, ये वैल्यू रखी है, ठीक है। और यहाँ से म्यू एल इज इक्वल टू n को बाहर निकाल लिया, EH/4πm, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण भी क्वांटीकृत होता है, इसलिए म्यू एल इज इक्वल टू n। और इसको हमने नाम दे दिया म्यू बी। क्या दे दिया? म्यू बी। इसको हमने म्यू बी से दिखा देंगे। तो म्यू बी यानी बोर मैग्नेटॉन। तो म्यू बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू बी की वैल्यू क्या होगी भी आपको याद रखनी है? 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यही बोलते हैं, इसे बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन या जाइरो मैग्नेटिक। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ गई होगी भी। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था, भी ये आ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जाइरो मैग्नेटिक अनुपात, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी, ठीक है ना। तो चलिए आगे, ये आपको नोट्स है, ये आपको नोट्स एक ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आयन मंडल द्वारा अपवर्तन तथा परावर्तन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कल आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। तो ये है ना, आप ये थ्योरी आप पढ़ सकते हो अच्छे से और याद कर सकते हो भी अच्छे से। और यहाँ देखिए, ये जो दोनों क्वेश्चन है वो कल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। मैं अभी बता देता हूँ। तो और मैंने देखो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दी है। एक सेकंड यूनिट को छोड़ करके बाकी सभी यूनिट है वो क्या है कि यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दी है। यूट्यूब चैनल पे एक सेकंड यूनिट को छोड़ करके सभी यूनिट है वो करवा दी है। मैंने अभी मैं बता देता हूँ। सेकंड यूनिट में कूलाम का नियम, कूलाम के सदिश जो निरूपण है वो भी इंपॉर्टेंट है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है अक्षीय रेखा पे, निरक्षीय रेखा पे, जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। और इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक में से वो आपका क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। अभी बता देता हूँ, अभी आपके जो फ्रेंड है
फ्रेंड सर्किल है अपना जो BSc सेम सेकंड में, उनके पास में ये इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक भी आपको टाइम है कि यानी 24 घंटे 10-12 घंटे का टाइम है पढ़ने के लिए आपके पास में। तो वो आप वीडियो देख करके जाओगे ना तो भी आपको ये है वो याद रह जाएगा कल के लिए। और उम्मीद करता हूँ बातें आपको जो भी मैंने अभी तक बताई है वो समझ आया होगा। और सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।